ओम शांति। आत्मा में टिक कर परमात्मा की याद में सुनते हैं 18-2-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सारे मुरली का मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। अरे वाह वाह वाह। ज्ञान के सब्जेक्ट पर वेद के वैरागी बच्चों को सदा समर्थित रहनी चाहिए कि ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह है ईश्वरीय पाठशाला। गीता में भी कहते हैं भगवान वाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है और उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कल्प कल्प दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म आधा कल्प चलता है। आदि सनातन देवी देवता वाले वाम मार्ग में जाने के कारण, बुराई के रास्ते पर जाने के कारण पतित बने, इसलिए अपने को हिंदू कहते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचे थे ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण ऊंचे थे ऊंचा वर्ण। बाप कहते मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है, इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। परमपिता परमात्मा है निराकार, आत्मा भी निराकार, जो इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, खून की नदियाँ बहेंगी। तुम अमर कथा सुन रहे हो। अमर बनने के लिए सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती हैं। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। योग के सब्जेक्ट पर बाप कहते सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो, जैसे आशिक मासूक होते हैं। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा जो बाप ही सिखलाते हैं। बाप से विकर विनाश होंगे और याद से विकर विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्कर को भी याद करना है। याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, दूसरा कुछ भी याद नहीं आए। यह वेद का वैराग्य, कर्म करते याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, जिससे पापों का बोझा भी उतर जाएगा और तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। धारणा के सब्जेक्ट पर शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझो। इस रुद्र यज्ञ में सर्वस्वा कर राज्य पद का अधिकारी बनना है। वरदान, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज चलते रहती।
अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाता। ज्ञानी तो आत्मा का बड़ा स्पष्ट अर्थ बाबा ने बता दिया है कि अंदर बाहर एक समान। स्लोगन है, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख, इन इंद्रियों से परे का सुख, अति मीठी शांति, देभान से परे आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। सेवा, दो बाप का परिचय सबको समझाना है। एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे कब और कैसे मिलते हैं? प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि से गली गली बाप का सत्य ज्ञान सबको देना है। आत्मा निर्लेप है, ईश्वर सर्वव्यापी है, यह रॉन्ग है, सिद्ध कर बताना है। बाप समान दुख करता सुख करता बनना है। अच्छा बाप दादा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।